मेरे कुछ बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, नौजवानों, मैं आपसे एक गुजारिश करूं कि बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। और शायद आप लोगों में से जब मैं छोटा सा था, मुशायरे में छोटा सा आया था, बड़ी मोहब्बतें इन बुजुर्गों से मुझे मिली हैं। उस जमाने में मैं गजल पढ़ता था, जब मैं मिसरा पढ़ता था तो वहीं से उस मुशायरे में एक जवानी आ जाती थी, एक जिंदा दिली आ जाती थी। आज भी मैं चाहता हूं कि इन बुजुर्गों के हुक्म पर मैं वो गजल पढ़ रहा हूं। पहले ही मिसरे से मुझे ताजा कर दें आप, ताकि मैं सलीके से गजल पढ़ सकूं। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। शायद क़फ़स में हूं, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे आज़ादियाँ आवाज वाह। जरा सा बस 2-3-4 मिनट की ये गजल है, आप मोहब्बतों से सुन लें। क़फ़स में हूँ, मुझे आजादियाँ आवाज देती है। क़फ़स में हूँ, मुझे आजादियाँ आवाज देती हैं। क़फ़स में हूँ, मुझे आजादियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइया आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइया आवाज देती है। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। आवाज देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। इमरान खान साहब, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। अयूब खान साहब, साजिद खान साहब, हाफिज रमजान साहब, सदर मोहतरम जी, मैं पढ़ता हूँ। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। मुझे मत रोकना तुम उस जगह, मेरी जरूरत है। क्या कहने भाई, वाह। मुंबई वालों, शेर पढ़ता हूँ, मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना तुम उस जगह, मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। सुनिएगा इस गजल का वो शेर, जहां भी मैंने पढ़ा है बड़ी मोहब्बतों से नवाजा गया। क्या बात है, वाह वाह। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। मेरे दो छोटे भाई असद बस्तवी और आलम निजामी ने बड़ा माहौल दिया था शुरू में, और तब से ये माहौल अभी तक बना हुआ है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये इसी तरह कामयाब होते रहें। शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे,
हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती है। वाह वाह वाह। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती कहने अल्ताफ भाई, वाह वाह वाह। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती है। और ये शेर सुनिएगा दोस्तों, दुबई के एक मुशारे में जब मैंने ये शेर पढ़ा तो मैं ये सोचकर मैंने ये शेर पढ़ा था कि ये शेर इनको अच्छा लगेगा और ये खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। मैंने जब ये शेर पढ़ा नजर भाई जी, तो कुछ लोग ज़ारो कतार रोने लगे। उन्हें अपना घर, क्या बात। अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप याद आ गए और मैं बहुत पछताया कि मुझे ये शेर यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए था। दोस्तों, वो शेर जो मेरी शनाख्त बना, वो शेर जिसने मुझे दुआएं दी, वो शेर आप तक पहुँचाता हूँ। जो साहब औलाद है, जिसके सीने में औलाद का दर्द है, वो खामोश नहीं रह सकता। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाइए। जी सुने दोस्तों। कफ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ देती है, ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ज्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। क्या कहने, वाह मेरे बच्चों की। अल्ताफ ज़िया साहब, मुझे जब मैं नाला सुपारा आया तो इमरान खान साहब के वालिद हाजी ज़मीर साहब ने 3 मरतबा बड़ी शिद्दत और बड़ी मोहब्बत के साथ आपके हवाले से कहा था कि मैं कुछ लिख के दूंगा, मुझे अल्ताफ ज़िया साहब से वो सुनवा देना। वो सामने है, मैं चाहता हूँ खड़े होके एक बार सबको हाथ दिखा दें और आप तालियों से इस्तकबाल करें। ज़मीर भाई, बहुत अच्छी शायरी का शदाई, बहुत अच्छी गजल की आपने फरमाइश की है। एक बार खड़े होके आवाम को हाथ दिखा दी, प्लीज खड़े होके एक बार हाथ दिखा दिए, तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। इस महफिल को सजाने में, संवारने में क्या कहने। फिर जहमत होगी शेर के लिए। मैं पढ़ता हूँ। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ज्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। अब एक शेर पढ़ता हूँ, नाम नहीं लूंगा और आप जान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ जी। हालांकि वो होती भी तो मैं ये शेर पढ़ता हूँ। पेश करता हूँ। तुम अपने हुस्न पर ऐ नाज़नीनो यूं ना इतराओ। तुम अपने हुस्न पर ऐ नाज़नीनो यूं ना इतराओ। कितने लोग शरीक होते हैं मेरी इस बात में, ये देखता हूँ। तुम अपने हुस्न पर ऐ नाज़नीनो यूं ना इतराओ। तुम अपने हुस्न पर ऐ नाज़नीनो यूं ना इतराओ। हमें भी खूबसूरत लड़कियां आवाज देती हैं। वाह 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 वाह, ये बड़ी सच्चाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी सच्चाई है। कफ़स में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। हवा खुशबू से खाली है, फिजा में एक घुटन सी है। क्या कहने, वाह वाह वाह। अब जो 2 शेर हैं दोस्तों, कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, जब किसी शायर से अच्छा शेर हो जाता है तो एक दिली खुशी महसूस करता है शायर। मैं चाहता हूं जो खुशी मैंने महसूस की आप भी शेयर करें। क्या बात है। मेरी इस खुशी में आप शामिल हों, अगर सलीके से शेर कहे हों। मोहतरम जोहर कानपुरी साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने देखा है जब भी मैंने ये शेर पढ़ा है तो पूरे मजमे ने मेरे इस शेर की तायद की। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। हवा खुशबू से खाली है, फिजा में
कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है, कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, 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 तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज। वाह 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 वाह।